लड़की ने जिस लड़के से किया था शादी करने से इनकार, वही लड़का एसडीएम बनकर लौटा तो लड़की सड़क किनारे सब्जियां बेच रही थी। कभी भी किसी इंसान को उसके वर्तमान हालात के आधार पर मत आंकिए। समय बदलता है और मेहनत करने वाला इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। अहंकार और दिखावे के मोह में बहकर किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अमित और सुजाता बचपन से एक ही गांव में पले बढ़े थे। दोनों का प्रेम स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गया था। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वहीं सुजाता एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। अमित पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा देने का सपना देखा था, जबकि सुजाता अपनी जिंदगी को आराम से जीने में यकीन रखती थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था, लेकिन जब अमित अपने माता पिता को लेकर सुजाता के घर रिश्ता लेकर गया तो सुजाता के पिता ने उसका अपमान कर दिया। एक गरीब किसान का बेटा हमारे परिवार की बेटी के लायक नहीं है, सुजाता की मां ने कहा। सुजाता खुद भी परिवार के दबाव में आ गई और उसने अमित से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। अमित, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती, सुजाता ने कहा। अमित के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और खुद से वादा किया कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। अमित ने गांव छोड़ दिया और शहर जाकर अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की, संघर्ष किया, कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वहीं दूसरी ओर सुजाता की शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से हो गई, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके पति का व्यापार डूब गया। उसने शराब और जुए की लत पकड़ ली और अंततः सुजाता को अकेला छोड़ दिया। उसके पिता भी दिवालिया हो गए और उसे मजबूर होकर गांव लौटना पड़ा। अब वह वही सुजाता जो कभी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, सड़कों के किनारे सब्जियां बेचने को मजबूर थी। जीवन ने उसे एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। खबर थी कि जिले के नए एसडीएम गांव के दौरे पर आ रहे हैं। पूरा गांव एकदम चकाचौंध में था। लोग इकट्ठा हो गए थे। एक हरी जिप्सी आकर रुकी और उसमें से एक शख्स निकला, स्मार्ट ब्लू सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ। यह और कोई नहीं बल्कि अमित था, जो अब एसडीएम बन चुका था। गांव वालों की आंखों में गर्व था। सब उसे सम्मान से देख रहे थे। अमित धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहा था कि उसकी नजर सड़क किनारे सब्जी बेचती हुई एक महिला पर पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। वह महिला कोई और नहीं बल्कि सुजाता थी। सुजाता की भी नजर अमित पर पड़ी और उसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुक गईं। अमित उसके पास गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो सुजाता? सुजाता की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, अच्छी हूं अमित। गांव के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। एक आदमी ने पूछ लिया, सर आप इसे? अमित ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, एक समय था जब यही मेरी जिंदगी थी, लेकिन इसने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। सुजाता के आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो अमित। मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें तब नहीं समझ पाई जब तुम मेरे साथ थे। अब मैं जानती हूँ कि सच्चा इंसान दौलत से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा बनता है। अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, जीवन कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इंसान खुद अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखता है। तुमने मुझे ठुकराया था, लेकिन मैंने इसे अपनी हार नहीं बनने दिया। गांव वाले सब सुन रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। फिर अमित ने अपनी जिप्सी की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता कर सकता हूँ। सुजाता ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं अमित, अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे एक सीख मिली है। अब मैं मेहनत करूंगी और अपने लिए एक नई जिंदगी बनाऊंगी। अमित ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो यह गांव का लड़का हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा। उस दिन के बाद सुजाता ने अपनी जिंदगी को बदलने की ठान ली। उसने एक छोटी दुकान खोली और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया। उसने गांव की दूसरी औरतों को भी काम पर लगाया और कुछ सालों में उसने एक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया। वहीं अमित
एक ईमानदार अधिकारी के रूप में पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे मेहनत और समर्पण से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। एक दिन जब अमित गांव वापस आया तो उसने देखा कि सुजाता की दुकान अब एक बड़ी दुकान बन चुकी थी। उसने सुजाता को देखा और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इस बार बिना किसी पछतावे के, सिर्फ एक नई शुरुआत की मुस्कान के साथ।